जमीन में जो है 10 कड़ी बाई 300 कड़ी चक्रों फेंक दिया गया था, जिसको लेकर के हमारे सिंहासन गिरी कलेक्ट्रेट बार के अध्यक्ष संजय मिश्रा, अजय उपाध्याय, राम प्यारे तिवारी तथा अन्य जो है पदाधिकारी कलेक्टर से मिलने गए समस्या को लेकर के। कलेक्टर ने जो है खुले तौर पे जो है जैसे एक जो है छोटे आदमी को जो है दबा कुचला करके जो है कहा जाता है, उस तरह अपने जो है कुर्सी पर से उठ करके जो है हमारे सिंहासन गिरी को जो है डिस्ट्रिक्ट बार के अध्यक्ष हैं उनको भला बुरा कहा और कहा जाओ यहाँ से चले जाओ, हम देख लेंगे तुम क्या कर लोगे। तो यह जिलाधिकारी आप जानते हैं कि नमामि गंगे में यह जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर अपने जिले से गाजीपुर का रहने वाला है, अपने भतीजों को ले आकर के सारा ठेका यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर जो है एक अरुण राय जो है वित्त अधिकारी है और यहाँ पे जो है गौरव श्रीवास्तव और सीआरओ तथा कलेक्ट्रेट के जितने कर्मचारी हैं जनता को जो है खुलेआम लूट रहे हैं और एक परमिशन पर 1 लाख रुपया ले रहा है और यह जो है यह अधिवक्ताओं से टकराया है। जब तक यह यहाँ से वापस नहीं चला जाएगा इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो महीनों दिन बीत जाए, इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करा करके जूतों से चप्पलों से मार करके यहाँ से भगाने का काम करेंगे। तो अधिवक्ता समाज का फिर अगला कदम क्या होगा? क्या धरना प्रदर्शन या कोई रैली का करना चाहते हैं? क्या मतलब रैली का आयोजन या धरना प्रदर्शन का आयोजन करना है? वह रावण रूपी अखंड प्रताप बातों से मानने वाला नहीं है। अगर बातों से मानने वाला होता तो कभी अपना ट्रांसफर करा के चल जाता। उसने पत्र भेजा वार्ता के लिए, लेकिन जाके वहाँ पे लिपा पोती करके चलाया। तो किस बात का वार्ता? तुम साले हमारे अधिवक्ताओं को जो है बेइज्जत करोगे और उसके बाद कहोगे कि जो है वार्ता कर लिया जाए। कोई वार्ता नहीं होगा जब तक इसका जो है ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। इसको यहाँ से खदेड़ कर जूतों से मार करके यहाँ से जब तक भगा न दिया जाएगा तब तक अनवरत हमारा हड़ताल जारी रहेगा। तो इस आंदोलन को कब तक जारी रखेंगे? आप इस पर थोड़ा अपनी बातें बता सकते हैं? हम तहसील बार एसोसिएशन के मंत्री राधेश्याम पटेल, हम लोग का ऐलान है जब तक ये भ्रष्ट डीएम नहीं हट जाता तब तो हम लोग अनशन संघर्ष जारी रहेंगे, चाहे इसके लिए रोडों पर आना पड़े। जैसे हम लोगों ने आज पूरी तहसील निबंधन कार्यालय खर कार्यालय को बंद कर संघर्ष में हम लोगों ने योगदान दिया है, इससे हम लोग चलता रहेगा जब तक ये चला नहीं जाता है। नहीं जाएगा जूतों से मार कर हम लोग भगाने का काम करेंगे। हम लोग का इतिहास रहा है देवरिया का कि जब हम लोग अधिवक्ताओं से टकराए जो अधिकारी उसको हम लोग जूतों से मार कर खदेड़ने का काम किया है। अधिकारियों का इस तरह से व्यवहार करना मतलब जैसे आम आदमी के साथ तो इस तरह से अक्सर होता रहता है, अधिवक्ताओं के साथ और सम्मानित लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं कि इस तरह के अधिकारियों का व्यवहार में क्या परिवर्तन होना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, अधिवक्ता इसीलिए जन्म लिया है और कोई भी समस्या होती है तो कोई भी काश्तकार जनता अधिवक्ता के पास जाता है, क्योंकि जनता कानून नहीं जानता है और वो अपनी जो है फरियाद जो है अधिवक्ताओं को देता है। वो जाकर अधिकारियों के बीच जाकर के जो है कहा जाता है, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी जिले के जितने भी अधिकारी हैं तहसील स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से लेकर के सब जो है आप अपना अभी दरखास्त लेके जाइए, चाहे वो थाना हो चाहे कोतवाली हो, कोई भी अधिकारी के पास कोई एप्लीकेशन लिखे के ले जाइएगा तो उस कागज पर लिखता है केवल नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। यह नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई क्या होता है? तुम आदेश करो कि तत्काल जाकर के जो है उसके समस्या का समाधान करो। तहसील समस्या दिवस लगा है, लेकिन केवल कहने के लिए वहाँ पे सारे चुट्टे जाते हैं अधिकारी और केवल वहाँ पे अपना एजेंट बनाए रहते हैं कि कोई शिकायत न कर पाए और लीपा पोती लगाते हैं और जिसके खिलाफ शिकायत होता है उसी के पास वो कागज जाता है। तो अधिवक्ता ही जो है
आज़ादी से लेकर के और आज तक अधिवक्ता ही जो है जनता को न्याय दिलाया है। और इन भ्रष्ट अधिकारियों को, कर्मचारियों को आप जानते ही हैं, इन सबों को जो है मार करके, खदेड़ करके जैसे भी होगा यहाँ से भगाने का काम करेंगे। जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं कि नमामि गंगे में भ्रष्टाचार पर लिप्त हैं, तो ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारियों के लिए आप चाहेंगे कि सरकार इस पर जांच बैठाए और इंक्वायरी करे? ऐसा है, देखिए, यह भ्रष्ट है, लेकिन इसको जो है, जो कमीना मंत्री है सूर्य प्रताप शाही, कैबिनेट मंत्री चाहिए, कमीना मंत्री, उसके द्वारा जो है राजनाथ सिंह से जो है दबाव डाल करके इसको यहाँ लाया गया। लेकिन उस कमीना मंत्री का भी नहीं चलेगा और राजनाथ सिंह का भी नहीं चलेगा। यह आज नहीं कल यहाँ से देवरिया छोड़ करके भागेगा। आप भी बताएंगे कुछ, मतलब ऐसे अधिकारियों को जो अधिवक्ताओं को भी अपने गरिमा में तरीके से बात करते हैं। मैं तहसील बार का जो पूर्व उपाध्यक्ष रहा हूँ, सिविल कोर्ट का भी पूर्व मंत्री और संयुक्त मंत्री रहा हूँ, सिविल बार का भी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, जनता यहाँ पर आती है अधिकारियों से अपनी समस्या लेकर। दिक्कत यह है कि वह जाता है और उस समस्या को नहीं सुना जाता है जनता को, तो जनता फिर पुनः जो है उसी अधिवक्ता के पास आती है कि वकील साहब के पास जाएंगे और वकील साहब हमारी जो है समस्या को अधिकारी के पास रखेंगे, उसका समाधान निकलेगा। लेकिन अगर अधिवक्ता उस वादकारी का समस्या लेकर के जा रहा है, उसका हल नहीं निकल रहा है, तो निश्चित तौर पर एक रीस, एक गुस्सा, एक तनाव जनता के बीच में और अन्य लोगों के बीच में, ये शासन और प्रशासन के बीच में होता जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि बार और बेंच जब तक एक होकर के नहीं चलेंगे तब तक जनता का भी हित नहीं होगा। इसमें अहम का टकराव छोड़ करके सबको जनता के हित में काम करना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, चाहे सत्ता पर बैठे हुए विधायक हो, एमपी हो, सब, जबकि यह सब काम जो है विधायक और सांसद का है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो लोग इस मुद्दे को, जनता के मुद्दे को सही तरीके से पुटअप नहीं कर पा रहे हैं, उनकी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है, तनाव इसी तरह से बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर गुस्सा और रीस है, शासन के प्रति है, प्रशासन के प्रति है, राजस्व के प्रति है। यह हमेशा यह तनाव जो है बढ़ता जा रहा है और इससे भविष्य में इसमें लोगों के तनाव की वजह से आने वाला समय में शासन, प्रशासन और सत्ता को भी इसका नुकसान सहना पड़ेगा। क्योंकि अगर जनता की नहीं सुनेंगे तो स्वाभाविक है कि जनता किसी की नहीं सुनती है, फिर वो अपनी सुनती है और अपना। आम आदमी जैसे संविधान के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है, तो संविधान और आम आदमी के बीच में अधिवक्ता ही एक ऐसा पुरुष होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्याख्या करता है। तो आम आदमी को उनके अधिकारों को दिलाने के लिए अधिवक्ता इस तरह से आंदोलन लड़ाई लड़ रहा है और उसके साथ इस तरह की अगर हरकत होती है तो उसके विषय में आप क्या सोचते हैं कि ऐसी घटनाएं होनी चाहिए? जी, अब ये तो प्रशासन का जिम्मा है कि इसको कितनी गंभीरता से लेता है। हम तो वादकारियों का हित सर्वोच्च है, ये संकल्प लेते हैं अपने बार के हर मंच पर, हर आंतरिक मंचों पर हम ये संकल्प लेते हैं कि वादी का हित सर्वोपरि होता है। वादकारियों के लिए ही यहाँ जूझते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं। अब हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं महोदय कि वादकारियों के साथ और आमजन के साथ क्या हो रहा होगा। जाहिर सी बात है कि ये निरंकुशता का भाव सत्ता का है और ये दर्प जो है जल्दी ही टूटने वाला है। अधिवक्ता भी एकजुट है आज मंच पे आप देख सकते हैं।